हमने अभी तक दो वीडियो शेयर किए हैं। एक किया था आर्यन खान के अरेस्ट पर और दूसरा मोहम्मद शमी के और विराट कोहली के बारे में जो ट्विटर पर गंदगी फैली थी। दोनों वीडियोस पर आप देखिए कि हमें बाकी जो डेवलपमेंट हुए उनने हमारी बात को, हमारी शंका को सही साबित किया। शमी के केस में वीरेंद्र सहवाग सपोर्ट में आए। होना तो शायद ये चाहिए था कि विराट कोहली खुद आना चाहिए उनको और समर्थन करना चाहिए और बाकी लोगों की क्लास लगानी चाहिए। भारत सरकार की तरफ से कोई आता, बीसीसीआई की तरफ से आता, पर वो हालात हैं नहीं अभी कि ये होगा, इसीलिए तो हमें बोलना पड़ रहा है। तो खैर, और इसी तरह से जो आर्यन का मामला रहा है उसमें बड़े सारे डेवलपमेंट हुए। चलिए एक नज़र फिर से हल्का सा उस स्टोरी को देख लेते हैं। पहले तो आप सिट बैक एंड रिलैक्स। यदि रात में ये देख रहे हैं तो सुकून से वक्त निकालिए, लंबा वीडियो रहेगा। कम लोग हैं अभी इस चैनल पर उनको ये चीज़ें देखने को, सुनने को मिलनी चाहिए, ये बातें पहुंचनी चाहिए। तो आप रिलैक्स होके देखें। मॉर्निंग में देख रहे हैं तो भी आप टाइम निकाल कर देख पाएँ, ऐसी अपेक्षा करते हैं। तो ये पूरा मामला है क्या, एनडीपीएस एक्ट के तहत है कि भाई बड़े पैमाने पर ड्रग्स की पेडलिंग ना हो, वो इधर से उधर ना जाए। एनसीबी एक एजेंसी बनी हुई है। महाराष्ट्र में बहुत सालों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, ऐसा शंका की जा रही थी कि शायद उधर बहुत ज़्यादा ड्रग्स का कंजम्पशन होता है। जब वो चीज़ ऐसी लगी कि नहीं महाराष्ट्र सरकार कर पा रही है तो एनसीबी उसमें शामिल हुई। अब एनसीबी जो शामिल हुई है उसका पटाक्षेप ये है कि अभी मिस्टर वानखेड़े दिल्ली गए हुए हैं पर्सनल काम बता करके। मैं जो भी चीज़ कह रहा हूँ ये सब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कलेक्टेड है। मैं खुद से कोई चीज़ तो जान नहीं सकता ना, मैं कोई बट तो अगर कभी ऐसी स्थिति आई कि मुझे साबित करना पड़ा तो करेंगे। तो खैर, समीर वानखेड़े जी दिल्ली में हैं। समीर वानखेड़े जी पर प्रभाकर ने, जो कि गोसावी का बॉडी गार्ड या मुझे लगता है वो सहायता वाले व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक जी ने जो कहा था उस हालात से अब समीर वानखेड़े जी दो चार हैं। समीर वानखेड़े जी पर और भी कई चीज़ों के प्रश्न नवाब मलिक जी ने खड़े कर दिए कि उनकी मम्मी मुस्लिम थी तो उनकी एक शादी और भी हुई थी जो मुस्लिम से हुई थी, वगैरह वगैरह। संजय राउत जी भी इसमें लगातार दखल दिए हुए हैं। कुल मिला के हाई प्रोफाइल, हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। बॉलीवुड शामिल हुआ तो बड़ा ज़बरदस्त ये हो रहा है। अब इसमें केस की आगे क्या स्थिति होगी? कल 26 तारीख को, अभी हम ये रात में शूट कर रहे हैं, तो 26 तारीख को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होगी। अब हाई कोर्ट सुनवाई कब तक करता है, कब फैसला देता है, ये हाई कोर्ट के ऊपर है बेल के लिए। पर इसको आप ध्यान से दीजिए तो इसको ज़रा अब ऊपर चलिए, बड़ा बर्ड्स आई व्यू कहते हैं ना जिसे, एक पंछी की नज़र से, आजकल की भाषा में ड्रोन की नज़र से देखते हैं। तो ये मामला असल में है केंद्र और राज्य की टकराव का। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक भारत का नागरिक होते हुए भारत की सबसे, शायद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और वर्तमान में हमारे कैबिनेट लेवल के गृह मंत्री, भारत सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री, मोदी जी के बाद, प्रधानमंत्री जी के बाद आदरणीय अमित शाह जी की नाकामियों की तरफ ये इशारा करता है। ये राज्य और केंद्र के बीच में टकराव का मामला हो गया है। अब ये मामला आज का नहीं है। जब से केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार आई है तब से ये चीज़ जारी है। कहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ, तो फिर थोड़ा बहुत रूप बदल के ममता बनर्जी के साथ, और आगे चलकर महाराष्ट्र सरकार के साथ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो ये हाल हो गया था कि बिहार में एक एफआईआर दर्ज हो गई और उस एफआईआर के लिए वो अधिकारी मुंबई आ गए और दोनों राज्यों के बीच में टकराव हो रहा है। ये अन्य राज्यों में भी ये टकराव निरंतर जारी है। जम्मू कश्मीर में तो इस टकराव की
परिणति ये हुई कि वो राज्य का दर्जा ही ख़त्म हो गया। खैर, तो मेरी नज़र में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ये एक कमी की तरफ हमें इशारा करता है, अगर आप इसको सीरीज़ की तरह देख पाते हैं तो। मैं ऐसा मानता हूँ अपनी लिमिटेड जानकारी के आधार पर। इस मामले में अब आगे क्या होने जा रहा है? तो अब ये है कि कल कोर्ट में पेशी है, हाई कोर्ट में जो उनकी एप्लीकेशन लगी हुई है कि भाई बेल दे दीजिए आर्यन खान को, अब उस पे सुनवाई है। कल वानखेड़े जी दिल्ली में होंगे। उन्होंने कहा है हम पर्सनल विजिट पे गए हैं, मगर वो बहुत मुमकिन है कि जो एनसीबी है, ड्रग्स वाली एजेंसी, उसके अधिकारियों से मिलें, क्या पता गृह मंत्रालय में मिलें। कल अगर इनको बेल हो जाती है तो हम ये देखेंगे कि ठंडा हो जाएगा ये मामला। इस पे दोनों ने पंजा लड़ा लिया, केंद्र ने और राज्य ने, और ठंडा हो गया। अगर ये नहीं होता है तो शायद इसमें और खुलासे हों। इसी तरह से प्रभाकर जैसे आए हैं कि उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की डील हुई थी, उसमें पूजा डडलानी जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं वो शामिल हैं, कोई डिसूज़ा है जो एक तरह का मीडिएटर है। तो ये बड़ा गंभीर स्थिति हो गई है। केंद्र सरकार से मैं समझता हूँ उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अभी वो जो गोसावी है जो हमेशा फरार रहता है, कई केस में है, आता है एनसीबी में और अपना रोल निभाता है और फिर फरार हो जाता है, उसने उत्तर प्रदेश में सरेंडर करने की बात कही। मतलब ये मुझे हंसी आ गई। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हाव भाव को और संयत रखूँ, मगर क्या है ये कि आपका कोई अपराध महाराष्ट्र में कमिट है, वो तो उत्तर प्रदेश ने उसमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई कि हाँ भाई आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, हम करते हैं तुम्हें, मगर आप वहाँ पे महाराष्ट्र में सरेंडर कर लेते हैं। डिनाइल जो आ रहा है वो आ रहा है वानखेड़े साहब की तरफ से, सब चीज़ों को डिनाई किया जा रहा है। नवाब मलिक साहब ने बड़ी बहादुरी करी। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, बहुत बायस्ड बात है ये। अपने नवाब मलिक साहब का दामाद 8 महीने की जेल काट के, अभी शायद 1.5-2 महीना हुआ, वो बाहर आए हैं। कौन वो वाजे वाला जो मामला था ना, बस उसी के आसपास। उस पूरे दौरान कभी भी हमने ये नहीं देखा कि नवाब मलिक साहब खुद प्रेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। जब 8 महीने की जेल काटने के बाद उनके दामाद को अदालत ने ये कहते हुए बरी किया कि इनके पास सुगंधित तम्बाकू थी, जिसका कि एनसीबी ने कहा कि भाई ये तो ड्रग्स था। तो वहाँ से अब वो एक तरह का अपना स्टैंड ले रहे हैं। और नवाब मलिक साहब के स्टैंड में एक चीज़ जो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शनेबल है कि वो थोड़ा पर्सनल चले गए। वानखेड़े साहब की माता जी मुस्लिम हैं, तो शादी एक और करी थी, तो उनकी बहन के साथ वो दुबई थे। अब ये क्या पता बड़े लोगों की रणनीति हो कि उनको भी उसी तरह से वानखेड़े जी को तकलीफ़ पहुंचाना, जिस तरह से शायद उनने या उनके संबंधित लोगों ने भोगी है उस तरह का। बट फिर भी ये उचित नहीं है। थोड़ा मुझे लगता है कि दायरा रखना चाहिए। राजनीतिक लड़ाइयाँ होनी चाहिए, अरेस्ट होनी चाहिए, अंदर रहना चाहिए, सब कुछ पॉलिटिक्स है भाई, राजनीति है। अब हम ही बनाते हैं वीडियो, ये प्रक्रिया हम जारी रखेंगे, क्या पता किसी दिन हम ही ले जाएं। तो जो काम कर रहे हैं उनको ये सोच समझ के करना चाहिए, संयत ढंग से करना चाहिए। तो उसमें भी मगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कितना ही विरोधी हो, उसका सम्मान बाकी रहे और 1-2 पॉइंट छोड़ के चलना चाहिए, बस अपनी तरफ से छोड़ दो। आप अगर नहीं भी बताते, नवाब मलिक साहब की तरफ से नहीं आता ये, तब भी बात तो सही ही रहती कि उनकी माता जी क्या थी, बहन क्या हैं, ये है। अब ये अलग बात है कि उनकी बहन फेसबुक पे पोस्ट कर रही हैं और उसमें दिख रहा है हमें फ़ोटोग्राफ उन्हीं लोगों का, बीजेपी के जिन लोगों ने उसमें एनसीबी के इन्फॉर्मर की तरह काम किया है। बड़ा भद्दा सा एनसीबी का इमेज हो गया है। केंद्र सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। आप अपनी हठधर्मिता में, इस बात में कि हमने जो कह दिया वो सही है, लगातार एजेंसियों पे सवाल उठ रहे हैं, केंद्र राज्य के टकराव हो रहा है, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको ठीक नहीं कहेगा।
कानून की एजेंसियां, कोर्ट, उनके ऊपर लोग सवाल करने लगे हैं। और आप ये मत सोचिए कि ये गिनती के कुछ लोग वामी, कांगी हैं, कांग्रेसी, ये या शिवसेना आज की डेट में यही लोग उठा रहे हैं, ममता बनर्जी उठा रही हैं, नहीं। लोग अब इस पे सोचने लग गए हैं, क्योंकि जब जब जो जो चपेट में आ रहा है वो सोचता जा रहा है इस चीज़ को। गुजरात में मुंदड़ा वाले केस में कोर्ट ने कहा ना कि भाई उसको जो पोर्ट हैंडल करते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। आपने तो बिल्कुल उनको पाक साफ रखा हुआ है। तो ये बड़े सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के आज के वीडियो में हम ये बताना चाहते थे कि हमारी दोनों वीडियो में कही गई बात के फॉल आउट निकल रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी का बोलना, इधर से संजय राउत जी का बोलना, नवाब मलिक का बोलना, ये साबित करता है कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की साजिश के तौर पर उन्होंने इसको देखा है। ये उन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है। और इसमें समीर वानखेड़े जी पे जो प्रश्न उठाए थे वो अब प्रभाकर के आरोप के बाद और साबित हो रहे हैं। मतलब कम से कम उसमें प्रोग्रेस हो रही है। सत्य क्या है वो तो निकल के आएगा जब मंथन पूरा होगा। पर हम लोगों के लिए इसमें क्या सीख है? हम लोगों के लिए ये सीख है कि हमको आँख कान नाक खुले रख के वर्तमान में चीज़ों को देखना चाहिए और अपने विचार बनाने चाहिए। और सभी तरह के लोगों को देखना सुनना चाहिए। जहाँ एक तरफ जो तथाकथित, मैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में ही कहना चाहूँगा, गोदी मीडिया है, जो कि सरकार के साथ उसके वक्तव्य आते हैं, उनको भी देखना चाहिए। उनके धुर विरोधी जो लोग हैं उनको भी सुनना चाहिए और फिर अपना मत बनाकर लोगों के सामने रखना चाहिए। लोगों की अपनी राय है, वो जैसे चाहे बनाएं। समीर वानखेड़े जी संदिग्ध हो गए हैं आज की डेट में। उनके पूरे क्रियाकलाप जो हैं वो हमने जो उसमें नाम लेते हुए कहा था वो अब बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। उन्होंने जिस तरह से वो उनके कुछ परिवार के सदस्य चिन्हित चैनलों पर विशेष रूप से अपनी बात को रखते हुए पाए गए। दूसरे चैनल पे भी आए मगर उस तरह से नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी एनसीबी को, वानखेड़े जी को ऐसे डिफेंड कर रही है जैसे ये उस पर व्यक्तिगत हमला हो। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से जो है एनसीबी के विरोध में आ गई है। अब उत्तर प्रदेश वाला जो एंगल हमने बोला हुआ था, बस वो अभी उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्या पता वो निकट भविष्य में वो भी साबित हो जाए कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए माइलेज लेने का काम था कि मुल्ले को ठोक दिया, मुल्ले के लड़के को ठोक दिया। ये उन चंद लोगों को खुशी देगा जो कि कुछ सालों में मुसलमानों से नफ़रत की खेती पे ही पल रहे हैं और वो आम जनता को वही परोसने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आज के वीडियो में आपको बात समझ में आई होगी। मोहम्मद शमी, हम आपके साथ हैं, निर्भीक रूप से साथ हैं। ये आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अंत में ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को जो लोग देख रहे हो इसमें हिंदू मुस्लिम ना देखें। क्यों? कि भारत में मेरे साथ और मेरे आसपास इस देश में ये लकीर अलग ढंग से खींची हुई है, इसको हिंदू मुस्लिम से नहीं खींचना। मैं आज जो इस शांति के साथ बात कर पा रहा हूँ, सैकड़ों मेरे हिंदू दोस्त हैं जो मेरी बात से सहमत हैं। मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा है कि फ़ारूक भाई, अगर आप ठीक समझते हो, आप इसको ठीक जान रहे हो, तो आप इसको जारी रखो। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, बहुत धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे बाबू, वो होने दिया ना तो वो जीत जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।